अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। हैदराबाद के पुराने शहर शालीबंडा पर मौजूद मदीना डिग्री कॉलेज को किया मदीना कॉलेज के स्टूडेंट्स ने ही एक्सपोज। मदीना डिग्री कॉलेज एक गर्ल्स कॉलेज है जो कि शालीबंडा रोड पर मौजूद है, जो शहर में काफ़ी मकबूलियत रखता है। इस कॉलेज से कई बातें निकलकर सामने आई है और क्या कहा है उन लड़कियों ने जो इस कॉलेज की स्टूडेंट्स रह चुकी है और स्टूडेंट्स है भी, ये सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। 2015 से लेकर 2018 तक की बैच में पढ़ने वाली ये लड़कियों का कहना है कि अब तक इन्हें इनके डिग्री के सर्टिफिकेट्स नहीं मिले हैं। एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंदिरा रेड्डी से ये स्टूडेंट्स क्या मांग करते हैं आप ये भी देखिए। इन स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप की भी एप्लीकेशन कॉलेज ने लिए थे, पर वो भी इन्हें प्रोवाइड नहीं की गई, इनसे बराबर फीस ली गई, जिसके बाद कई और पार्शलिटीज़ और बदतमीजियाँ लड़कियों के साथ और कॉलेज के स्टाफ के साथ की जा रही है। इस तरह कहना है इन लड़कियों का। मदीना डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल के ऊपर और बाकी स्टाफ के ऊपर भी इन लड़कियों ने कई इल्ज़ामात आयद किए हैं कि किस तरीके से बदतमीजियाँ की जाती है इस कॉलेज में। बहरहाल तेलंगाना गवर्नमेंट को, पुलिस को और एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी चाहिए कि कॉलेज के ऊपर एक्शन ले अगर कॉलेज इन लड़कियों को इनके डिग्री के सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो। हैदराबाद के शालीबंडा से हम आपको दिखाते हैं ये खुसूसी खबर। सच न्यूज़ के ज़रिए हम लोग सविता इंदिरा रेड्डी से गुजारिश कर रहे हैं कि हम लोग की कुछ हेल्प करिए। और हम लोग 2 ईयर्स से सर्टिफिकेट्स नहीं मिले, जिसकी वजह से हम लोग की एजुकेशन रुक गई। तो एजुकेशन हम लोग का स्ट्रगल समझिए और प्लीज़ हम लोग की हेल्प कीजिए। आप लोगों के ज़रिए हम लोग ये न्यूज़ पहुंचाना चाह रही, तो हमें हमारे सर्टिफिकेट्स चाहिए। लास्ट यूज़ की वजह से हम लोग इस यहाँ पर तक पहुँचे, यहाँ तक पहुँचे। यहाँ तक पहुँचे। अगर आप लोग भी साथ दे दिए तो फिर हम लोग के सर्टिफिकेट्स रुक ही जाते हैं यहाँ पे। ये कॉलेज में सिर्फ 3 ईयर्स स्ट्रगल्स करें हम लोग बस। तो प्लीज़ हम लोग की हेल्प करिए, हम लोग के सर्टिफिकेट्स मिलने में हम लोग की हेल्प करिए प्लीज़। सच न्यूज़ के ज़रिए हम लोग के सर्टिफिकेट्स मंगवाना चाह रहे हैं, प्लीज़ हम लोग की हेल्प करिए। और जिसको भी नहीं मिले उन लोग सामने आइए, ऐसा छुप के मत रहिए, डरिए मत। हम लोग हिम्मत करके सामने आए। हम किसी को बोले ही नहीं घर में जा रहे कर रहे बोल के, बस आगे, बिकॉज सर्टिफिकेट्स होना ज़रूरी है सबको लाइफ पे। तो प्लीज़ हेल्प कीजिए और हमारी। जो भी कमेंट्स कर रहे हैं यूट्यूब पे, प्लीज़ आप लोग भी सामने आइए, सामने आके सबको बोलिए। इनफैक्ट लेक्चर्स भी है, कोई जो काम करे हुए है, जो उन लोगों के साथ मिसबिहेव करे प्रिंसिपल्स है, वो उन लोग भी सामने आए तो हम लोग भी जो है सो सहारा मिलता हम लोग के लिए। और हर साल ये कॉलेज में से कोई ना कोई स्टाफ निकलता, क्योंकि उन लोगों को मालूम हो जाता है ये कॉलेज कैसा है, ये कॉलेज के स्टाफ या ये कॉलेज के प्रिंसिपल कैसा है। सो हर साल ये स्टाफ चेंज होता है ये कॉलेज का। प्लीज़ हमारी हेल्प करिए। और मेरे को 2 ईयर्स की नहीं है स्कॉलरशिप, और ये जो प्रिंसिपल है स्टाफ के साथ भी मिसबिहेव करते, कोई ना कोई निकलते रहते और स्टूडेंट्स के साथ भी करते। और मरियम मैडम जो है उन्होंने सबके साथ ऐसे ही करते। और जिसकी 2 ईयर्स की स्कॉलरशिप आई ना, उसको भी 30,000 पे करना है। जिसकी आई उसको भी पे करना है, जिसकी नहीं आई उसको भी पे करना है। ये जो स्कॉलरशिप का जो घपला है ना, ये कॉलेज वाले ही करे सो है। ये जो मुखीद नाम का है ना, वो ही करा सो है। हम लोग बोले थे कि हम लोग अलग डाल लेते स्कॉलरशिप, लेकिन नहीं, ये कॉलेज वाले बोले हमारे पास ही डालना स्कॉलरशिप। तो ठीक है बोल के हम लोग मुखीद के पास डाले, लेकिन उन्होंने आधे से ज़्यादा लड़कियों की स्कॉलरशिप पूरी फेल कर दिया। सेटमेंट ही नहीं करा तो स्कॉलरशिप आएंगी कहाँ से? उन्हें सेटमेंट ही नहीं करा वो जाके। और ये जो 900 एप्लीकेशन जो देने का था ना, उस पर 600 लिखा हुआ था, लेकिन हम लोग से लिए 900 वो सर्टिफिकेट्स के 900 लोग सर्टिफिकेट्स के लेते, लैब के हर साल 1300 रुपीज़ दिए, लेकिन एक दिन लैब लोग ढंग से नहीं कराए हम लोग को। मतलब आधे से ज़्यादा कंप्यूटर्स तो बेकार, कोई काम के नहीं। कंप्यूटर लेके ऐसा दिख रहा है जनरल लेना बेस्ट था हम लोग का, क्योंकि कंप्यूटर लेना बेकार हो गया। एक दिन लैब नहीं करे हम लोग सही से, और हर बात में टॉर्चर। लोग फेवर में नहीं गए, प्रैक्टिकल में फेल, ये नहीं करे प्रैक्टिकल में फेल, और हर बात को पैसे। हमने हम लोग बोले नहीं, हम लोग पढ़ के प्रैक्टिकल लिख लेते। नहीं, आप लोगों को वाइवा सही बोले नहीं आ रहा, ये बोले नहीं आ रहा, नहीं आप लोगों को देना पड़ता। प्रैक्टिकल के 3000 अलग, उसके अलग, वाइवा के पैसे अलग। मतलब घर वाले इतने परेशान हो गए थे इन सब से, हर चीज़ के पैसे। आप जाके कमेंट्स पढ़िए आपके चैनल पे, हर कोई ये बोलेगा ये लोग एक्स्ट्रा पैसे खाते। ये सिर्फ पैसे खाने का कॉलेज है और कुछ नहीं। हर बात में इन लोगों का टॉर्चर चलता है। और तनवीर सर तो इतने ज़्यादा वो है, लाइक कुछ बोलना भी नहीं। और अनडिज़र्विंग कंटेस्टेंट, मतलब स्टूडेंट्स को लोग अवार्ड्स देते जो डिज़र्विंग ही नहीं रहते। पार्शलिटी इतनी है कॉलेज में। ये कोई मरियम मैम से क्लोज है तो ठीक है, ये अवार्ड उसको, कोई इससे क्लोज है, ये अवार्ड उसको। लेकिन ये लोग कभी किसी को जेन्युइनली कुछ नहीं दिए, सब पार्शलिटी से हुआ है ये कॉलेज में। दैट्स इट। प्रिंसिपल तनवीर सर और मरियम मैम बोले थे एडमिशन के टाइम पे, मेरे को भी बोले थे कि स्लिप पे लिख के भी दिए थे वो लोग, तुम
तुम लोग स्कॉलरशिप आओ ना को हमारी जिम्मेदारी है बोल के। फर्स्ट ईयर हम लोग जो है सो कॉलेज में अप्लाई करे स्कॉलरशिप 500 रुपीज़ दे दो बोले थे। फर्स्ट ईयर अप्लाई करे, फिर बाद में मुखित सर बोल के है स्कॉलरशिप उन्होंने सब डिस्कस उन्होंने करते थे, सबका उन्होंने लेते थे स्कॉलरशिप के लिए। अब जब उन्होंने जैसे कॉलेज छोड़ के चले गए तो कॉलेज वाले बोल रहे वो हमारे नहीं मालूम, मुखित सर से बात कर लो, जबकि वो कॉलेज के ही मेंबर थे उन्होंने। और उन्होंने इनको कॉल्स इतने कर रहे तो उठा रहे नहीं, उस वजह से सेकेंड ईयर की पेंडिंग हो गई स्कॉलरशिप और फाइनल ईयर की कॉलेज वाले पास नहीं कर रहे होना बोल के, क्योंकि उन लोगों को 30,000 पे करने का था। और यूट्यूब पे लास्ट जो हुआ था वहाँ पे टोली चौकी पे जो हुआ था, वहाँ पे कमेंट्स पूरे सच है, वहाँ पे जितने भी बोल रहे उन लोग जो भी बोल रहे सब सही है वहाँ पे। और वहाँ पे कितने के लोग हैं, इंटर डिग्री हर लोग हैं वहाँ पे, जिसके ख़त्म हो गए नहीं हुए सबके सर्टिफिकेट्स रुके हुए हैं वहाँ पे, बट कोई स्टैंड नहीं ले रहा है यहाँ पे। अब हम लोग को आगे बढ़ना भी है, जॉब भी करना है, ये करना है, इस वजह से रुके हुए हैं। अब पेरेंट्स तो बोल रहे 1 रुपया पे नहीं करते, हम लोग कहाँ से ला के पे करना, ऑलरेडी इतना पे कर दिया हम लोग हर स्लिप पे, एक्स्ट्रा अमाउंट हॉल टिकट्स रख के भी उन लोग 33,000 लेते थे। और बहुत लोग हैं और लेकिन उन लोग सामने नहीं आ रहे और हम लोग कांटेक्ट में भी नहीं है। 50-55 होंगे मेरे क्रॉस, क्योंकि इंटर और डिग्री सब यहाँ से ही है ना, मिले हुआ है तो सब यहीं पर है। मेरे कितने की फ्रेंड्स हैं जो स्कॉलरशिप और उन लोग चेक लेते, चेक अलाउ करे तो भी चेक का अमाउंट जितना भी बच गया उन लोग ही ले लेते, उन लोग वापस नहीं करते चेक अमाउंट भी। जी हम लोग मदीना डिग्री कॉलेज के हैं, 2015 to 18 बैच के हैं और हम लोग एडमिशन करते वक्त हम लोग का स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन हुआ था। स्कॉलरशिप आओ या ना आओ उन लोग रिस्पॉन्सिबल है बल्कि एडमिशन करा लिए थे हम लोग से। अभी 20 to 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आई, 1 ईयर की स्कॉलरशिप नहीं आई। तो हम लोग जब एडमिशन हुआ था, जब वो लोग बोले थे कि स्कॉलरशिप आओ आप लोग की या ना आओ, हम लोग रिस्पॉन्सिबल है, फ़ीस अलग लिए थे हम लोग से और स्कॉलरशिप अलग, तो जो भी स्कॉलरशिप आएंगी वो लोग ले लेते बल्कि बात करे थे हम लोग से। लेकिन अब उन लोग कॉलेज वाले सबमिट नहीं करने की वजह से हज हाउस में पेंडिंग बता रहा था हमारा स्कॉलरशिप स्टेटस, तो इसीलिए हम लोग का एक्सेप्ट नहीं करा 1 ईयर स्कॉलरशिप। तो एक्सेप्ट नहीं करने की वजह से हम लोग की 1 ईयर स्कॉलरशिप नहीं आई। तो हम लोग कॉलेज में आके बात करें तो वो हम लोगों को नहीं मालूम, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि साफ मुकर गए लोग बात से। फिर उसके बाद हम लोग कॉलेज में फिरने के बाद थंबप्रिंट देने के बाद एक्सेप्ट करा, लेकिन लास्ट ईयर की एक्सेप्ट करा तो जो 1 ईयर की हम लोग की स्कॉलरशिप नहीं आई 10,000, तो उसके बाद हम लोग को बोले कि आप लोगों का कुछ भी नहीं कर सकते, हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो आप लोगों की गलती थी, वो आप लोग कर लेना, ब्ला ब्ला बोल के हम लोग को भिजा दिए वापस। भिजाने के बाद अब हम लोग का 2 ईयर्स हो गया ग्रेजुएशन कंप्लीट करके, हम लोग सर्टिफिकेट्स के लिए फिर रहे हैं। तो हम लोग को एक जनों को 1 मेंबर को 30,000 रुपीज़ मांग रहे हैं हम लोग सर्टिफिकेट्स के लिए। तो अब हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते, तो हम लोग कहाँ से जाके पे करना 30,000। और हम लोग आगे बात करें कुछ तो अमाउंट तो भी कम करिए बोल के बोले, तो अमाउंट भी कम नहीं होता। 30,000 अगर है आप लोग के पास तो आगे सर्टिफिकेट्स लो बोले। हमारे पास हर चीज़ है, हम फीस में 1 रुपया भी ड्यू नहीं रखे, और अगर हमारे पास फीस में ड्यू रखते तो क्लास में से भिजा देते थे हम लोग को। और अगर हम लोग कोई पार्टी अटेंड नहीं करते या फिर कुछ भी नहीं करते तो डायरेक्ट प्रैक्टिकल में फेल कर देते बोलते थे हम लोग को। सिर्फ हर बात पे हम लोग को टॉर्चर करते थे यहाँ पर। प्रिंसिपल सर मरियम मैडम, प्रिंसिपल सर का नेम तनवीर सर है, सैयद तनवीर, सैयद जहांगीर तनवीर, मैडम मरियम मैडम हम लोग को प्रेशर करते थे कि अगर आप लोग नहीं करें इतना पे अमाउंट नहीं करें, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लिखना है आप लोग को तो इतना अमाउंट पे करना, अगर ये अमाउंट पे नहीं करें आप लोग तो आप लोगों को एग्ज़ाम में फेल कर देते बोलते थे हम लोग को प्रैक्टिकल। जी हाँ बताए, लेकिन आप पेरेंट्स हम लोग को बोले अब कैसे भी हम लोग को पे करना पड़ता था, एनी हाउ हम लोग को लेके आके पैसे पे करना पड़ता था अमाउंट। अगर पे नहीं करे तो आप लोग कुछ भी एक्शन हम लोग नहीं ले सकते थे क्योंकि हम लोग स्टूडेंट्स थे, और अगर हम लोग को फेल करिए तो हम लोग का पूरा ईयर ख़राब हो जाता था। और एडमिशन के टाइम ये सब कुछ भी वादा नहीं बोले थे हम लोग को, 1 रुपया भी एक्स्ट्रा पे करना नहीं पड़ता था बोलते थे। ये तनवीर सर बोले थे बात, जो प्रिंसिपल है। जी हाँ ये कॉलेज के आप प्रिंसिपल बोल रहे हैं कि हम लोग को ये सब बात नहीं मालूम, अब आप 30,000 पे करिए। हम लोग बोले नहीं हो सकता सर, उतना हम लोग नहीं पे कर सकते। तो जब आप लोगों के पास जमा हुए पैसे जब आप पे कर सकते, जब भी आओ बात करो, जब ये पे लेके जाओ बोल के बोले। यहाँ हालांकि हम लोग की 2 साल की स्कॉलरशिप आई, हमारे पास हर डॉक्यूमेंट है, हर स्टेटस है स्कॉलरशिप का, स्कॉलरशिप अप्रूव हुई बोल के सब है हम लोग के पास स्टेटस, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे पास हमारी लिस्ट में आपका नाम नहीं है जॉब बोल के भिजा दे रहे वापस। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट।
सिर्फ यूएनआई स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज, दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।